आज हम लोग फिर से टेस्ट सीरीज के डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक में हम लोगों ने सेट 17 तक का डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग आज सेट 18 का डिस्कशन करेंगे। सेट 18 के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सबसे पहला क्वेश्चन जो देखते हैं और वो है 51 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि 500 रुपये पर 30% का एकल बट्टा और 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों का अंतर। तो आप 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे का भी एकल बट्टा पहले निकाल सकते हैं। तो 20 और 10 का अगर हम लोग एकल बट्टा निकालते हैं तो 20 प्लस 10 और माइनस में 20 गुना 10 बट्टे 100 कर लेते। ये देखिए 00 ये कैंसिल हो जाता और 30 में 2 को घटा देते तो ये 28 हो जाता। ये 28% हो गया। तो 30% का एकल बट्टा था और ये 28% है। तो 30 माइनस 28 अगर किया जाए तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो देखें 2% का हो जाएगा। इसलिए अंतर बराबर अगर निकालें तो हम लोगों को देखिए दिया हुआ है टोटल अंकित मूल्य जो है 550 रुपये का। तो 550 का 2% निकाल लेंगे और इसके लिए 55 गुना 2 110। देखिए आंसर हम लोगों का 11 रुपये आ जाएगा। ये 11 रुपये आपके विकल्प बी में है तो आंसर बनाएंगे बी को। 51 के बाद 52 नंबर में चलें। 52 देखिए कहता है एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देखता है कि रेलगाड़ी 9 सेकंड में 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में। तो रेलगाड़ी जिस समय प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और व्यक्ति को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई। हमको निकालना है गाड़ी की चाल। तो पहले 9 सेकंड लेता था, बाद में 21 सेकंड ले रहा है। तो 21 में आप पहले 9 को घटा लें तो 21 और माइनस 9 अगर कर लेंगे तो ये 12 सेकंड हो जाएगा। तो 12 सेकंड में केवल प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करेगा। और प्लेटफॉर्म देखिए दिया हुआ था 84, तो 84/12 मीटर पर सेकंड कर लेंगे तो ये देखिए हम लोगों का 7 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी का स्पीड आ जाएगा। अब आपको यहाँ चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना होता है तो आप 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 18 गुना 7 करेंगे तो देखिए ये 126 और बटे में 5 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको आप भाग लगाएंगे तो 25 और 0.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और ये 52 नंबर का जो आंसर है आपका 25.2 ये विकल्प ए में है तो आंसर लिखेंगे ए को। 52 के बाद अब चलें 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 देखिए कहता है एक सिपाही एक चोर को उससे 200 मीटर आगे है पीछा करता है। एक का चाल 8 है, एक का 7 है। पकड़ने में लगा समय तो पकड़ाएगा किसके कारण? अपेक्षित चाल के कारण। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस होता है। तो 8 में 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से पकड़ने में लगा समय ये आपका समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाता है। दूरी आपका 200 है और ये 1 है, लेकिन ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो ये 5/18 से गुना करेंगे। ये 18 देखिए ऊपर चला जाएगा और ये आंसर सेकंड में आएगा। 5 से इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 5 के 20 ये 40 हो जाएगा। तो 40 गुना 18 सेकंड आंसर में लिख लेंगे। अगर इसी को मिनट बनाना हो, आंसर आपका मिनट में दिया हुआ है तो मिनट बनाने के लिए आप इसमें 60 से भागा दे देंगे। तो यहाँ देखिए 60 से भागा दे दिए तो ये आपका मिनट हो जाएगा। 20 से कैंसिल करेंगे ये 2 बार में, 20 से कैंसिल ये हो जाएगा 3 बार में, 3 से ये 6 बार में। आंसर आपका आ जाएगा 12 मिनट। और ये 12 मिनट जो है आपके विकल्प बी में है तो आंसर आप बनाएंगे यहाँ बी को। 53 के बाद अब बढ़े आगे 54 नंबर में। 54 देखिए कहता है एक धनराशि जिस पर 5% साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होगा। 1 दिन का ब्याज 1 रुपया, वह धनराशि निकालना है। तो धनराशि यानी मूलधन के लिए फॉर्मूला हो जाता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज में अगर लिखेंगे यहाँ से मूलधन करने पी कर लें, ब्याज है 1 रुपया गुना में 100 करेंगे। बट रेट आपको दिया हुआ है, हाँ रेट है आपका 5% वार्षिक। तो ये देखिए रेट हो गया और इनटू में समय करेंगे। समय 1 दिन है, दिन को वर्ष बनाएंगे तो 365 से भाग देंगे तो ये ऊपर 365 चला जाएगा। 5 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 73 हो जाएगा और 73 गुना 100 कर लेंगे तो आंसर आपका 7300 रुपया हो जाएगा। और ये 7300 रुपया आपके विकल्प डी में है तो 54 का आंसर बना लेंगे आप डी को।
54 के बाद आया जाए तो अब चलते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हमको 1 + 2 + 3 कितने पदों का योगफल 5050 हो जाएगा। तो कितने पदों का योगफल ही दे दिया है, ऐसा आपको दिया हुआ है 5050। तो ऐसे के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं n/2 × 2a + n-1 × d में करते हैं तो यह हो गया, इंटू में यहाँ 2a करेंगे तो a का वैल्यू आपको सीरीज में 1 देखिए दिया हुआ है, तो 2 गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2a + n-1 कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। कॉमन डिफरेंस देखिए 1 2 3 यानी कॉमन डिफरेंस कितने का 1 का है, तो यहाँ 1 कर लेंगे। 1 लिखना आवश्यक है नहीं, इसको अगर यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो 5050 ये 0 हो गया, फिर देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 10,100 हो जाएगा। बराबर में किया जाए तो ये n हो गया, और इंटू में यहाँ अगर देखें तो ये आपका आ जाएगा 2n और माइनस में आ जाएगा 2। ये n लिख लिए, 2 को यहाँ ये देखें n से इसको गुना कर लिए, पहले तो ये 2 पर 2 - 1। यहाँ अगर देखें तो 2 में 1 को घटाएंगे तो n हो जाएगा, और यहाँ आपका n है तो n और प्लस में आ जाएगा 1। अब इसको 2 ऐसे पार्ट में बांटना है, तो इसके लिए हम लोग अगर देखें तो 2 ऐसे रेगुलर नंबर के लिए इसमें वर्गमूल केवल सोचना है इसका। ये 10,100 अगर है तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 100 और गुना में 101, तो देखिए ये इतना हो जाएगा। यानी n के बदले अगर देखा जाए तो हम लोग लिख लिए हैं कितना 100, तो n बराबर आप 100 कर लेंगे, तो पदों की संख्या 100 हो गया, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 55 के बाद बढ़े 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 देखिए, कहता है आपको 1 + 1/1 + 1/2, 1 + 1/1 + 1/2। आप जानते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन जो है उसमें नीचे से ऊपर की ओर चलना होता है। 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 और प्लस 2/3 लिख लेंगे, और इसको अगर देखा जाए तो 3 और 2 ये 5 हो जाएगा। आंसर हम लोगों का 5/3 हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। 56 के बाद अब 57 नंबर में चलें। कहता है एक कमेटी 3 वक्ताओं को 3 विभिन्न मीटिंगों के लिए कितने प्रकार से नियत कर सकते हैं। 3 वक्ता को 3 विभिन्न मीटिंग के लिए फैक्टोरियल 3 लिख लेंगे, इंटू में अगर करेंगे 5 दिनांकों के लिए प्रत्येक दिन के लिए उपलब्ध अगर 3 आदमी होगा तो 5C3 कर लेंगे, और इसके लिए देखा जाए तो 3 × 2 6 हो जाएगा। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 5 माइनस ये फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 5 - 3, 3 कैंसिल होगा, नीचे 2 बचेगा। 5 × 4/2 करेंगे तो 20/2 यानी 10 हो जाएगा। 10 × 6 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और 60 जो है आपके विकल्प सी में है, तो आंसर आप इसको सी बना लेंगे। 57 के बाद चलें 58 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए, कहता है एक फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 है। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष और 200 महिलाएं हैं। प्रत्येक महिला क्रम 300 पुरुष 200 महिलाएं। आप चाहें तो उसके लिए रेशियो का यूज कर सकते हैं, यानी डाटा को छोटा कर लें तो 3 हो गया, 2 हो गया, टोटल 5 हो गया। इसका एवरेज आपको 92 दिया हुआ है टोटल का, और प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 रुपया कम है। तो पुरुष का अगर x ले लेंगे तो ये x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टोटल किया जाए तो ये 3x होगा, प्लस इसका टोटल किया जाए तो 2x - 40 कर लेंगे, इज इक्वल टू 92 गुना 5 कर लेंगे, 10 रेस्ट 1 होगा 45 और 1 46, 760 आ जाएगा। 3 और 2 को करेंगे तो ये 5x आएगा। 5x बराबर इसको इधर भेज देंगे तो 460 में 40 आके देखें ऐड हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा, और तब x बराबर अगर निकालेंगे तो ये 100 रुपया आ जाएगा। तो आंसर आप 100 रुपया बनाएंगे, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो आंसर सी लिख लेंगे। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो गया और उसके स्थान पर 25 वर्ष वाला एक आदमी आया। परिणाम स्वरूप कुल अध्यापक का औसत आयु 3 वर्ष कम, तो 10 अध्यापक था और 3 वर्ष कम हो गया, यानी योगफल में कमी अगर देखा जाए तो 10 × 3 कर लेंगे, 30 वर्ष आया। यानी जो आने वाला है और जो जाने वाला है
उसमें डिफरेंस है 30 वर्ष का। आने वाला का एज पता ही है कि 25 वर्ष है। हमको जाने वाले का अध्यापक की आयु चाहिए, तो अध्यापक की आयु बराबर अगर देखें तो ये 25 और प्लस में कर लेंगे 23, ये आपका 55 वर्ष हो जाएगा। तो आंसर लिख लेंगे 55 वर्ष। जो गया वो ज़्यादा वर्ष का था, इसलिए उसको ऐड कर दिया गया। आंसर आपका 55 वर्ष आ गया, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। 59 का आंसर बनाएंगे डी को। 59 के बाद अब चलें 60 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है वो देखिए, कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है, जबकि h मीटर में उसकी ऊंचाई है। बेलन के आधार का व्यास चाहिए। तो रेडियस अगर निकालें हम लोग, तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर कर लिए। और h अगर देखा जाए तो h हम लोगों को दिया हुआ ही है, h है हमारा, h ऐसा लिखा हुआ है, इज इक्वल टू किया जाए तो आयतन दिया हुआ था 9 पाई h, यहाँ से लिखे 9 पाई h, h और h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r बराबर देखिए 3 आ गया। और इसलिए व्यास बराबर अगर करेंगे तो 3 गुना 2 कर लेंगे, 3 गुना 2 आपका 6 हो जाएगा। तो आंसर बनाएंगे 6 मीटर। 60 के बाद चले 61 में। 6 मीटर आपके विकल्प नंबर बी में है, तो 60 का आंसर बी लिख लेना है। 61 नंबर में अगर चला जाए, कहता है किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। 25% कम कर देंगे यानी 75% हो जाएगा। तो 75% का वैल्यू देखिए हम लोगों को दे रहा है 225। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए। तो पहले अगर संख्या अगर निकाल लेते हैं हम लोग, तो 100% बराबर अगर निकालेंगे तो 225 और बटे में 75 गुना 100 कर लेंगे। ये कैंसिल देखिए 3 बार में हो जाएगा, यानी संख्या जो हमारा है वो 300 है। अब प्रतिशत वृद्धि अगर निकालना है तो बाद में कहता है 375 होना चाहिए, तो वृद्धि 75 का होगा, बटे में 300 करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, 00 ये कैंसिल है, ये 25 है, तो आंसर 25% हो जाएगा। 61 का आंसर है 25% लिख लीजिए। तो हम लोगों का आंसर हो गया 25%, यानी विकल्प ए। तो 61 का आंसर बनाएंगे ए को। 61 के बाद 62 नंबर में। 62 नंबर देखिए, कहता है यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 1/9 1/10 से बड़ा है, तो यहाँ 1/9 माइनस 1/10 बराबर देखिए 4 दिया हुआ है। इसको घटाएंगे, 10 में 9 घटेगा तो 1, और बटे में देखा जाए तो ये आपका 90 हो जाएगा। तो 1/90 बराबर अगर 4 है तो 1 बराबर लिखेंगे 360 हो जाएगा। तो संख्या अगर पूछा गया तो ये 360 हो गया, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर बनाएंगे बी को। 62 के बाद 63 नंबर में चला जाए। 63 देखिए, कहता है 3 संख्याओं का योगफल 98, पहला और दूसरा का रेशियो 2, 3 और दूसरा तीसरा का रेशियो दिया हुआ है 5 और 8। पहला दूसरा 2, 3 है, और फिर दूसरा तीसरा देखिए 5, 8 है। पहला दूसरा और तीसरा का अगर रेशियो निकालेंगे आप, तो ये देखें आपका 10, 15 और 24 हो जाएगा। आपको योगफल देखिए 98 दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। तो योगफल 98 अगर है तो रेशियो के योगफल से भाग देंगे, तो ये 5, 4 देखिए 9 हो जाएगा, फिर ये 49 हो जाएगा। इंटू दूसरी के लिए 15 से गुना कर लें, 15 से 49 से ये 2 बार में कैंसिल करेंगे, 15 गुना 2 कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का 30 हो गया, जो कि दिया हुआ है आपके विकल्प सी में। तो आंसर बनाएंगे सी को। 63 के बाद 64 नंबर में चलें। कहता है किसी वृत्त की परिधि 50% कम, तो एरिया में कितना परसेंट की कमी होगी। जो होगा परिधि में कमी वही होगा, रेडियस में कमी वही होगा, डायमीटर में कमी। तो अगर हमको 50% की कमी दे रहा है तो एरिया में जब जाएंगे तो ये -50 करेंगे, अब प्लस में देखें 50 गुना 50 बटे 100 करेंगे। जो हम लोग x + y + xy वाला फार्मूला सीखे हुए हैं 2 क्रमागत वृद्धि के लिए, उसी का हमेशा इस्तेमाल करना है। तो ये -100 हो गया, प्लस में 25 हो गया, रिजल्ट -75 आ गया। -75 का मतलब हुआ 75% की कमी। तो आंसर लिखेंगे 75% की कमी, और ये आपको देखिए दिया हुआ है डी में। तो 64 का आंसर बनाएंगे डी को। 64 के बाद अगर चला जाए
65 नंबर में। तो 65 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोगों को कहता है अच्छा 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 3x प्लस 4y बराबर 12 प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज आपको करना है। उसके लिए डायरेक्ट आपको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर अगर 0 कोई है आपका इक्वेशन और दो एक्सिस का यूज करते हैं तो एरिया के लिए फार्मूला आपको बताया हुआ है सी स्क्वायर बाय 2ab और सी स्क्वायर बाय 2ab, वो भी मॉड साइन में रहेगा, यानी यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब बनता नहीं है आपका। आ जाए तो सी स्क्वायर बाय 2ab करेंगे तो सी आपका 12 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 12 गुना 12 और फिर आ जाए 2ab तो 2 और गुना ए और बी देखें तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट 4 है, तो 2 गुना 3 गुना 4 कर लेंगे। ये देखें तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 बार में आंसर आपका 6 और इकाई आ जाएगा। और ये जो है आपके विकल्प सी में है, 65 का आंसर आप सी को लिखेंगे। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। 66 देखिए कहता है ए प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर 3 है, तो ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब पूछा जा रहा है। ए प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर बराबर 3 दे रखा है। ए प्लस 1 बाय यहाँ से निकालेंगे तो ये √3 हो जाएगा, दोनों ओर क्यूब कर देंगे तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। तो ए प्लस बी के लिए तो सेम टू सेम ही है, इसके लिए अब डायरेक्ट राइट साइड चलें तो इसका क्यूब लिखेंगे 3√3 होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे 3ab तो ये 3√3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। आंसर जो होगा इसका 0 होगा, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर हो गया डी। 66 के बाद चलें 67 नंबर क्वेश्चन में। तो 67 देखिए हम लोगों को दे रहा है क्वाट ए बराबर 12/5 साइन ए प्लस कॉस ए इंटू क्वाटेक ए। क्वाट ए दे दिया यानी आपको आधार और लंब दे दिया, तो आधार और लंब अगर 12 और 5 हो गया तो आप हाइपोटेनस एच निकालेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 144 और 25 को जोड़ेंगे 169, वर्गमूल निकाल देंगे तो 13 हो जाएगा। अब हम लोगों को दे रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, और इंटू में अगर देखा जाए तो आपको लिख रहा है कॉसेक ए। यहाँ हम लोगों का देखिए लिखा है कॉसेक ए, साइन के लिए होता है लंब और बटे में कर्ण, कर्ण आप 13 निकाले हुए हैं और लंब आपको 5 दिया हुआ है, तो ये आपका देखिए हुआ 5 और बटे में 13, ये आधार बटे कर्ण तो 12 और बटे में 13 इंटू कॉसेक ए लिखेंगे तो साइन का उल्टा यानी 13 और बटे में 5 हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड करते तो 12 5 17/13 होगा, गुना में 13/5 करेंगे, ये आपका देखिए कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका आ गया 17/5 और ये 17/5 जो है आपके विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। तो 67 का 67 का आंसर हो गया हम लोगों का बी। 67 के बाद 68 नंबर में चला जाए। कहता है समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण का वृत्तीय माप 5π/9, पाई का मतलब 180 होता है। अब 9 से अगर देखा जाए तो पाई को अगर आप कैंसिल करेंगे तो 20 गुना 5 100 डिग्री हो गया। अगर ये 100 होगा तो दूसरा कोई एंगल 100 तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब बाकी दोनों एंगल सेम है। बाकी दोनों एंगल सेम अगर है तो आपका 180 सब तीनों कोण मिला 180 में आप इस 100 को घटा देंगे तो ये देखिए आपका 80 डिग्री हो जाएगा। उसमें एक एंगल अगर देखा जाए तो ये आपका 80/2 करेंगे यानी 40 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को मान डिग्री में निकालना होता तब तो ये आंसर हम लोगों का 40 डिग्री हो जाता, लेकिन यहाँ अगर आप रेडियन में बदलें तो पता है आपको 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 40 डिग्री निकालेंगे तो पाई/180 गुना में 40 कर लेंगे आप, 2 पाई हो जाए
करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 2π/9 जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर बनाएंगे आप सी को। 68 के बाद चला जाए 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 देखिए आपको कहता है किसी वृत्त किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसके बाहर हो तो त्रिभुज। ये तो आपको ध्यान में रखना है, त्रिभुज का परिकेंद्र अगर त्रिभुज के अंदर होता है तो वो न्यून कोण होता है, अगर भुजा पे यानी हाइपोटेनस पे होगा वो समकोण होगा, और बाहर होता है तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। तो आंसर आपको अधिक कोण त्रिभुज लिख लेना है और ट्रायंगल लिख लेना है। और ये आपको दिया हुआ है देखिए विकल्प नंबर डी में, तो आंसर बनाएंगे डी को। 69 के बाद 70 में अगर चला जाए cos थीटा इंटू cos x 23 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। cos थीटा इंटू cos x 23 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से cos थीटा बराबर 1/cos x 23 डिग्री लिख सकते हैं, और तब इसको आप sin 23 लिख सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो ये देखिए cos थीटा है, और इसके लिए आप लिख सकते हैं sin के बदले sin cos 90 - 23। cos 90 - थीटा sin थीटा होता है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर अगर देखा जाए तो 10 में 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 8 में 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 67 डिग्री। और ये आपके विकल्प डी में है, तो आंसर डी को बनाएंगे। 71 नंबर में अगर चला जाए तो 71 से 75 देखिए एक आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है हम लोगों को, टोटल पहले कुल छात्रों की संख्या 2160 है। तो 2160 जो है वो देखिए 360 डिग्री का वैल्यू आपको 2160 दे रहा है। यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 0 0 कैंसिल होगा 36 से ये 6 बार में, यानी 1 डिग्री का वैल्यू देखा जाए तो कितना 6 हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो कार के लिए अगर हम लोग यहाँ 71 से 75 के लिए यानी था, अब 71 नंबर में आ जाइए। कार का अगर देखा जाए डिग्री तो 70 डिग्री है, तो 70 और गुना में 6 कर लेंगे, 70 गुना 6 करेंगे 7 6 42, देखिए 420 हो जाएगा। ये 420 आपके विकल्प सी में मौजूद है, तो आंसर बनाएंगे सी को। 71 के बाद 72 नंबर में चलें। कहता है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का रेशियो। कार का 70 है और बस का देखिए हम लोगों को 90 दिया हुआ है। तो कार का अगर 70 है और बस का 90 है तो रेशियो अगर लिखेंगे तो 70 और 90 का हो जाएगा, यानी रेशियो 7 और 9 का हो जाएगा। अब देख लें 7 और 9 कहाँ लिखा हुआ है, तो 7 और 9 सब रेशियो देखिए कॉमन फैक्टर को नहीं हटाया गया है, 3 से गुना करके आप बी को निकाल सकते हैं। 7 या 21, 9 तिया 27, यही 7 9 को हम लोग 21 और 27 लिख सकते हैं। और ये ऑप्शन हम लोगों का देखिए बी में है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 72 के बाद चलें 73 नंबर क्वेश्चन में। कहता है पैदल चलकर और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी। तो पैदल चलता है 80 डिग्री और बस से है 90 डिग्री, तो 90 और 80 को जोड़ेंगे तो 170 डिग्री हो जाएगा। तो 170 और गुना में 6 कर लें, तो 17 गुना 6 करेंगे 2 तल से 102, यानी आंसर आ गया देखिए कितना 1020। और ये 1020 आपके विकल्प सी में है, तो आंसर बनाएंगे सी को। 73 के बाद चलें 74 नंबर में। कहता है उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। तो रेलगाड़ी का अगर डिग्री देखें तो 120 है, तो बाकी डिग्री 240 हो जाएगा। तो 240 और गुना में 6 कर लेंगे, 24 गुना 6 करेंगे 144 हो जाएगा, आंसर हो गया 1440। और ये आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बनाएंगे डी को। 74 के बाद अगर देखा जाए 75 नंबर में चलते हैं हम लोग। कहता है बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितना % अधिक है। तो बस का अगर देखें तो 90 है और पैदल का देखें तो 80 है, यानी रेशियो जो है वो 9 और 8 का है। यहाँ से अगर देखें कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा, तो प्रतिशत वृद्धि अगर आप निकालते हैं तो 1/8 × 100 आप करेंगे, यानी यही आपका 25/2 हो जाएगा, या इसी को 12.2 या 12.5 लिखेंगे, तो आंसर हम लोगों का 12.5% हो गया। और ये जो है वो विकल्प बी में है,
तो आंसर हम लोगों का बी हो गया। इस रूप से सेट 18 का 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग बारी बारी से किए। आशा है आप इसको देख के लाभ उठाए होंगे। इसको अगर एक बार में समझने में कहीं कठिनाई हुआ है फिर से उसको दोबारा देखें और उसको देख के समझने का प्रयास करें। हम लोग फिर सेट 19 के डिस्कशन में मिलते हैं। धन्यवाद।